Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Nelson Mandela. Welcome to CPW World. I am Nilima from Connect People Work. Every time people used to ask me what is CPW World. So today I want to say in brief what is CPW World. We are a website which connect providers to their customer, client, students and vendors. So on the same topic we got a classes as a category. So now we are going to cover a video on that. So we are today at Rock Classes, Kharghar, and going to ask more question to KK Rai. Come with me and know more about them. वेलकम टू CPW वर्ल्ड कनेक्ट पीपल वर्क चैट सीरीज़ एंड आज हम क्लासेस के बारे में जानने वाले हैं, रॉक क्लासेस के बारे में जो खारघर में है। और आइए चलते हैं और जानते हैं उसके बारे में। वेलकम टू CPW वर्ल्ड। थैंक यू मैम। एक्चुअली मैम हमारी क्लासेस रॉक का मतलब है रिजल्ट ओरिएंटेड क्लास। तो हमारे जितने भी यहाँ पे हम लोग एक टीम वर्क के थ्रू काम कर रहे हैं। सर मैथ पढ़ाते हैं, रवि सर है, सर फिजिक्स पढ़ाते हैं, इंग्लिश सर, और हम लोग एक टीम के थ्रू मिलकर के काम कर रहे हैं, इसलिए हमारा बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है और इसलिए हमने इसका नाम डाला है रिजल्ट ओरिएंटेड क्लास। और हाँ, और जो पेरेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, हम लोगों को रिजल्ट ओरिएंटेड क्लास के नाम से लोग जानते हैं कि यहाँ पे पढ़ोगे तो कंफर्म है रिजल्ट आपको अच्छा होगा। ओके, आपके यहाँ स्टूडेंट कौन सी क्लासेस से आते हैं और कौन सी एग्जाम प्रिपेयर करने के लिए आते हैं? मैम हमारा 2 बैच चलता है, एक जूनियर फाउंडेशन बैच। जूनियर फाउंडेशन बैच हम 9th क्लास से ही लेते हैं, जिनको फ्यूचर में चल करके IIT का एग्जाम देना हो या नीट का एग्जाम देना हो, तो हमारी एक जूनियर बैच है। 9th क्लास से हम लोग 12th तक स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। लेकिन 9th और 10th में हमारे जो स्टूडेंट है ओनली 10 स्टूडेंट का एडमिशन लेते हैं ताकि उनका रिजल्ट अच्छा हो। और ऐसे 9 से लेकर 12 तक IIT फाउंडेशन बैच, नीट के लिए और ओलंपियाड, भूमि बाबा की इवेंट सब हम। ओके, ऐसे क्या रीज़न था कि आपने सोचा कि मुझे रॉक क्लासेस अपनी खोलनी है, कहीं और नहीं जाके लेक्चर देना, ऐसे क्या रीज़न था? मैडम मैं बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में मुंबई में काम किया, बहुत बड़ी क्लासेस। मैंने देखा मुंबई के स्टूडेंट में एक्स्ट्रा टैलेंटेड है, स्टूडेंट के पास नॉलेज भी काफ़ी है, लेकिन वहाँ का जो स्ट्रक्चर है बड़े क्लासेस का, कोई एक चैप्टर को बोला जाता है कि 3 लेक्चर में फिनिश करो, और जो हमारे एकेडमिक हेड होते हैं और 3 लेक्चर में यदि कंप्लीट नहीं हुआ तो एकेडमिक हेड हम पे गुस्सा करते हैं और एक फैकल्टी से कई जगह पे क्लास करवाते हैं। तो इसके चक्कर में टैलेंटेड स्टूडेंट होते हुए भी उनका अच्छा रिजल्ट नहीं आता। उनका जो डिजायर है, जो पेरेंट का सपना है कि मेरा बेटा पढ़ करके डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, तो वही देख करके मुझे ऐसा लगा यार टैलेंटेड स्टूडेंट है, इसको तो होना चाहिए IIT में। लेकिन मुझे भी पता चल जाता है कि भाई 3 लेक्चर में यदि मैं आने को पढ़ाऊंगा तो बच्चे को नहीं समझ में आएगा। 2-4 स्टूडेंट ही अच्छे से कैप्चर करते थे, और उसमें भी मैंने देखा कि स्टूडेंट अलग से होम ट्यूटर रखते थे टीचर को। तो इतनी बड़ी क्लासेस इतने रुपया देने के बावजूद भी किसी से हेल्प लेना पड़ रहा है। तो यही सोच करके हमने सोचा कि पेरेंट्स का जो सपना है कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, उसके लिए हमने रिजल्ट ओरिएंटेड क्लास और हम लोगों ने टीम मिलकर करके बोला कि भाई बच्चे को जिस चैप्टर में जितना टाइम लगे उतना हमें देना है। हर स्टूडेंट का लेवल अलग अलग होता है, तो हम लोगों की जो टीम है इसकी प्रायोरिटी होती है कि स्टूडेंट की जो लेवल है उस लेवल में जा करके हम ऊपर तक लेकर के आए। तो जो जिसके पास एक्स्ट्रा दिमाग है वो बच्चे तो बहुत इजी वे में अच्छा रैंक देते हैं, और जो स्टूडेंट एवरेज बिलो है वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं हमारे इंस्टीट्यूट में। सर आपने जब ये इंस्टीट्यूट खोला तो आपने कौन सी डिफ़िकल्टीज देखी और कौन से ईयर में इसको स्टार्ट किया? 2014 में हम लोग रिजल्ट ओरिएंटेड क्लास ओपन किए। डिफिकल्टी मेरे साथ ये थी कि स्टार्टिंग में हमारे पास 4 to 5 स्टूडेंट आते थे। उस स्टूडेंट को लगता था कि 40 स्टूडेंट है, कहीं सर बाद में चल करके ज़्यादा एडमिशन नहीं हो तो कहीं सर छोड़ तो नहीं देंगे। लेकिन उन चारों स्टूडेंट ने बेस्ट IIT भुवनेश्वर में मेरे स्टूडेंट गए, IIT दिल्ली में भी गया, IIT मद्रास में भी गया। उन 4 स्टूडेंट के कारण आज हमारी इंस्टीट्यूट काफ़ी ग्रोथ की है। ओके, स्टूडेंट भरोसा नहीं कर पाते थे, कम स्टूडेंट थे, लेकिन बाद में जब उनका रिजल्ट हुआ तो पेरेंट्स सभी लोग हम पे भरोसा किए। काफ़ी मतलब बढ़ गया। करेक्ट मैम। जी, जब आपने सोचा रॉक स्टार्ट करना है, ये क्वेश्चन आप सबके लिए है, तो आपको किसका सपोर्ट मिला और किसने सपोर्ट नहीं किया वो नहीं बोलेंगे तो भी चलेगा, बट किया उनका नाम ले लीजिए आप लोग सब लोग। मैडम जब मैं बड़ी क्लासेस में पढ़ाते थे तो यहाँ पे कई स्टूडेंट के पेरेंट्स मुझे पर्सनली जानते थे कि सर केमिस्ट्री पढ़ाते हैं,
तो उन लोगों ने मुझे कहा कि सर ऐसा करो, आप अपना क्लास ओपन करो। और क्रिस्टल प्लाजा खारगर में ही है, तो वहाँ पे एक मंदिर रश्मि थे, एक सब मेरी स्टूडेंट थी। तो उन लोगों ने मुझे कहा कि सर आप ओपन करो, आपको हम सपोर्ट करेंगे। और जब हमने स्टार्ट किया तो उन लोगों ने काफी स्टूडेंट पेरेंट्स को बोला, क्योंकि उनका रिजल्ट हुआ था जिस क्लासेस में हम थे पहले, उसमें उनका रिजल्ट हुआ था, काफी हैप्पी थे। उन्होंने कमेंट किया बहुत सारे स्टूडेंट को, और जो भी बच्चे हमारे पास है सब सेटिस्फाइड हुए। साथ में जो मेरे बड़े भ्राताश्री हैं, तो उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया इकोनॉमिकली। हाँ, मेरे ब्रदर, उन्होंने मुझे बहुत इकोनॉमिकली हेल्प किया। तो और हमारे जितने फ्रेंड्स वगैरह हैं उन लोगों का भी हमें सहयोग मिला। तो और खासकर बहुत सारे स्टूडेंट हैं, जैसे ख्याति की मम्मी हैं और राजश्री मैम हैं, और यहाँ पे और भी टीचर्स हैं, सैलजा की मम्मी हैं। तो उन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उनके बच्चों को एक्चुअली मैंने पढ़ाया था। और कुछ पीएस के भी टीचर थे, उनके बच्चों को मैंने पढ़ाया था। तो उन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उन लोगों ने काफी हमें रेफरेंस दिया। ये बहुत, मतलब जो लोग हमारे साथ डिफिकल्टीज में खड़े होते हैं, वही एक्चुअल लोग हमें आगे ग्रोथ में ले जाते हैं। सर, आपको किसने सपोर्ट किया, लाइक जब आपको लॉ ज्वाइन करना था? नो डाउट हमारे साथ कह सकते हैं, मेंटली, फिजिकली, सारी चीज़ें जो है ना सपोर्ट उन्होंने किया। हमारे इंग्लिश सर जो इंग्लिश पढ़ाते हैं, हम लोग एक टीम मेंबर तो है ही, ऐसे ब्रदर की तरह जो है ना हर चीज़ जो है ना इमोशनली सब कुछ हम लोग फेस ऑन करते हैं, और इसे शेयर भी करते हैं कि हमारी ये चीज़ें डिफिकल्टी हो रही है, ये बच्चे के साथ भी प्रॉब्लम हो रहा है, हमारे साथ भी प्रॉब्लम चल रहा है, और एक दूसरे को हम लोग फाइनेंशियली भी सपोर्ट करते हैं। तो एक दूसरे हमेशा हर वक्त, मतलब ऐसा कोई भी टाइमिंग होता है जिसमें हम सपोज रात के 12 बजे अगर है और कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो गए हैं, कुछ चीज़ें हो रही है, तो हम लोग विदाउट एनी हेजिटेशन हम लोग कॉल करते हैं एंड एक दूसरे के लिए खड़े रहते हैं। सर, आपका? सेम, हम लोगों ने साथ में स्टार्ट किया रॉक गार्डन्स अकेडमी। तो उसके बाद जो भी बच्चे थे हम लोगों के पास काफ़ी हैप्पी थे हम लोग को पढ़ाने से। और हम लोग उसको आगे बढ़ाते गए और आज आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। तो हम तीनों का सपोर्ट रहा, तीनों एक साथ मिल के सब तरह से एक दूसरे को सपोर्ट किए और आज इस इंस्टीट्यूट को आगे लेके जा रहे हैं। आप किसी फैमिली के बारे में, फैमिली सपोर्ट आपको? फैमिली का फुल सपोर्ट था, फैमिली हमेशा अपने साथ ही रही। तो फ्रेंड्स भी साथ रहे, फैमिली भी साथ रहे। फैमिली तो हमेशा सपोर्ट में रहती है। फैमिली हमेशा सपोर्ट में रहते हैं। के सर, अपने सर्स को आप हमारी ऑडियंस के लिए इंट्रोड्यूस करा दीजिए और उनकी स्ट्रेंथ के बारे में बता दीजिए। हमारी टीम में हम लोग बिल्कुल एक टीम की तरह काम कर रहे हैं। हमारे काफी क्लोज फ्रेंड रविशंकर सर हैं, ये मैथ के नंबर 1 फैकल्टी हैं। और 2 और 3 ईयर पहले सर 11 क्लासेस में थे, और हम लोग एक दूसरे को बहुत पहले से जान रहे थे। और जब कोई भी चैप्टर मैथमेटिक्स का जब कंप्लीट करते हैं, तो उसमें से कोई भी क्वेश्चन, चाहे वो जे एडवांस का हो या जेईई मेन का हो, स्टूडेंट खुद से सॉल्व कर सकता है। और मैंने देखा सर का अप्रोच भी देखा, और बहुत सारे टेक्निक और ट्रिक भी सर सिखाते हैं जो मैथ के लिए बहुत जरूरी है। किसी क्वेश्चन करने में बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन सर ऐसा टेक्निक और ट्रिक बताते हैं जिससे इजी वे में स्टूडेंट क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। और हम लोगों की टीम में मिलकर करके सर ने काफी डेडिकेटेड होकर के, हाईली डेडिकेटेड होकर के वर्क करते हैं। और हमारे काफी क्लोज मित्र रंगेश्वर सर हैं। सर फिजिक्स को मतलब इतना इजी वे में समझाते हैं, इतना अच्छे ढंग से एनालिसिस करते हैं कि स्टूडेंट को बहुत ही कम टाइम में बहुत अच्छे तरीके से कंसेप्ट समझ में आता है। फिजिक्स को एक काफी इजी कर चुके हैं आईआईटी और नीट ओलंपियाड के भी के लिए। तो जो हमारे स्टूडेंट नीट क्रैक कर रहे हैं या जेईई क्रैक कर रहे हैं, तो उनमें जो क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं और क्या लेवल हो सकता है, और जब एक क्लास में लेते हैं उसी समय इन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं कि मैं जो ले रहा हूँ तो बच्चे किसी भी बुकलेट का क्वेश्चन हो, चाहे वो जे एडवांस का हो, जे मेन का, कहीं का भी क्वेश्चन हो, सब हो जाए। और बहुत ही इजी वे में बच्चों को समझाते हैं और हाईली डेडिकेटेड। दैट्स गुड। सर, हम देख रहे हैं कि आपके पीछे बहुत अच्छे रिजल्ट्स लगे हुए हैं, तो ये इसके पीछे स्टूडेंट की और आपकी कितनी मेहनत रहती है? हम लोगों का मैम रिजल्ट डिपेंड करता है टीम भावना। तो हम लोग सब टीम के तहत मिलकर करके रिजल्ट पे वर्क करते हैं। स्पेशली मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, और हम लोग टीम में सब बाकी लोगों को हमने जुड़ा है। स्टूडेंट की ओवरऑल परफॉर्मेंस में हम ध्यान रखते हैं। और केमिस्ट्री में कुछ स्टूडेंट को ऐसा लगता है रटना पड़ेगा, लेकिन जबकि एक गलत चीज़ है। केमिस्ट्री को भी एनालिसिस करके भी हम समझेंगे तो इजी वे में हम बहुत सारे क्वेश्चन, जो जेईई का क्वेश्चन हो, एडवांस का क्वेश्चन हो, नीट का क्वेश्चन कर सकते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है, स्टूडेंट रटने की कोशिश करता है, और जो जेईई का क्वेश्चन है या जो नीट का क्वेश्चन है वो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आता है। और साथ में हमारी जो हमेशा टॉपिक वाइज टेस्ट होता है, संडे को टेस्ट लेते हैं हम लोग, फिर उसके बाद में मंथ के एंड में एक साथ कंबाइंड टेस्ट लेते हैं।
और जो जहाँ पे टेस्ट लेने के बाद जो डिफिकल्टी स्टूडेंट का हुआ या फर्स्ट अटेम्प्ट में जो क्वेश्चन नहीं हुआ उसकी क्या वीक पॉइंट रहे उसके लिए एक्स्ट्रा लेक्चर अरेंज करते हैं और पर्सनल डाउट लेक्चर देते हैं। तो इसका एक कारण है कि हमारे इतने अच्छे रिजल्ट दिख रहे हैं। बाकी जो मैथ सर क्लास लेते हैं मैथ सर बताएंगे। मेरा नाम रविशंकर पांडे है जी। मैं यहाँ पे अपने रॉक क्लासेस में जी 9th 10th 11th 12th जेई बीटसैट एमएससीटी के लिए प्रिपेयर कराता हूँ बच्चों को। एंड दूसरी क्लासेस से हमारी क्लासेस डिफर इसलिए है कि दूसरी क्लासेस में टॉपिक के लिए टाइम बॉन्ड बांधा जाता है। उनके ऊपर एक हेड होते हैं, उस इतने लेक्चर में आपको ये चैप्टर फिनिश करना है। बट कुछ बच्चे क्या होते हैं बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं जो कैच कर लेते हैं, तो जल्दी कर लेते हैं। यस कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत एवरेज होते हैं और कुछ बच्चे एवरेज बिलो होते हैं जो कैच करने में उनको टाइम लगता है। एंड उसकी वजह से बच्चे दूसरी कोचिंग क्लासेस में सफर करते हैं। बट हम क्या करते हैं, बच्चे को एक टाइम बॉन्ड में जो है ना फिनिश नहीं करते हैं चैप्टर को। मतलब हम स्लोली हम जाते हैं। हम क्या करते हैं, इजी क्वेश्चंस पहले, उसके बाद एवरेज क्वेश्चंस, उसके बाद डिफिकल्ट क्वेश्चंस हम कराते हैं। दूसरी कोचिंग क्लासेस में क्या होता है कि इजी क्वेश्चंस और एवरेज क्वेश्चंस को वो टच करते नहीं है, उनके पास टाइम नहीं होता है क्योंकि टाइम बॉन्ड में फिनिश करना है लेक्चर को, जिसकी वजह से बच्चे सफर करते हैं। बट हमारे यहाँ क्या है, मैं इजी एवरेज एंड देन डिफिकल्ट क्वेश्चंस को टच करते हैं सिस्टमैटिक वे में, जिसकी वजह से उनका एकेडमिक प्लस उनका कॉन्फिडेंस लेवल जेई के लिए, बीटसेट के लिए, एमएससीटी के लिए 100% हो जाता है। प्रिपेयर्ड यस जी, इसका इतने अच्छे रिजल्ट दिख रहे हैं। यस मैम जी सर। मैं गंगेश्वर ठाकुर, मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ जी। फिजिक्स में ट्राई करता हूँ कि इस तरह से पढ़ाया जाए कि बच्चों को कुछ भी याद करने की जरूरत ना पड़े जी। सारी बात उनकी क्लास में क्लियर हो जाए और घर जाके वो अगर आधे घंटे पढ़ते हैं तो उनका फिजिक्स क्लियर है। ये तो सबसे अच्छी बात है। बिल्कुल, तो इस तरह से मैं स्टेप बाय स्टेप हम फिजिक्स को ब्रेक करके पढ़ाते हैं, पूरी तरह थोपते नहीं है, उसको पार्ट वाइज करके पढ़ाते हैं। और जो बच्चे फिजिक्स शुरू से पढ़ते हैं इनिशियली, उनका कंसेप्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है, फिर वो कभी रुकते नहीं फिजिक्स में। और कैसा भी क्वेश्चन हो, चाहे नीट का हो चाहे जेई का हो, उनका अपना दिमाग चल पाता है कि करना क्या है इसमें। तो कंसेप्ट क्लियर होता है तो अपना दिमाग लगाते हैं और क्लियर कभी करते हैं क्वेश्चन को। तो जिन बच्चों का कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, दूसरे जो कोचिंग्स में रहते हैं बच्चे, उनका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, फिर वो क्वेश्चन पढ़ते हैं, दिमाग में लगाते हैं, लेकिन उनसे हो नहीं पाता। और वही हमारे बच्चे रहते हैं तो उनको पहले से समझ में आता है कि करना क्या हमको। तो इतना अच्छा उनका बेस रहता है कि वो किसी भी क्वेश्चन को हैंडल करते हैं और एग्जाम में उसे क्लियर करते हैं। एक क्वेश्चन था जैसा कि सर ने बताया कि हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि बच्चे का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैथ्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में क्लियर हो सके और क्वेश्चंस को विजुलाइज कर सके रियल लाइफ के साथ कनेक्ट करके। और जिसकी वजह से बच्चे अगर विजुलाइज कर लेते हैं तो उनका 50% सॉल्व करने का जो मेथड है वो आ जाता है। और फिर देन कैलकुलेशन बेस्ड होता है, वो 100% सही से कर लेते हैं। और मैडम दूसरी बात ये भी है कि हमारी जो भी टीम है ना, हम लोग कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट के ऊपर ज़्यादा बर्डन ना हो, क्लास में ही उसको हर चीज़ समझ में आए। और इस ढंग से हम लोग बच्चे को लेक्चर डिलीवर देते हैं, लेक्चर लेते हैं कि उसी समय क्लास में उसका सब कुछ क्लियर हो जाता है। अच्छा। और घर पे जाकर के उनको बहुत ही कम भी मेहनत करेंगे, जैसा कि सर ने बताया, उनको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग पहले कोशिश करते हैं कि उनको 100% सब कुछ समझ में आए जी। और विजुअलाइज करना स्टार्ट करें, क्वेश्चंस को विजुअलाइज, आंसर्स को विजुअलाइज करें। सर आपका एक क्वेश्चन था जो आपने एक वर्ड यूज किया, लाइक एक सेंटेंस यूज किया जिसमें आपने बोला करके स्टार्टिंग से मतलब उनको हम क्लियर थे। तो कौन सी क्लास से आप उनका फिजिक्स? एक्चुअली जो हमारा हायर क्लासेस है 11 12 जहाँ पे हम जेईई और नीट की प्रिपरेशन करवाते हैं। और जो बच्चे हमारे पास 9 10 के हैं, अच्छा, उन्हें भी हम 9th के जो बच्चे हैं उन्हें हम थोड़ा सा अपर लेवल से पढ़ाते हैं कि जब वो 11th में जाते हैं तो उनके लिए बाकी बच्चों से ईजी पड़ता है। जो अपना सिलेबस 10th का है और सिलेबस मेरे 12th को रिफ्लेक्ट करता है। तो जब 10th में पढ़ाते हैं थोड़ा सा उसको इंट्रोडक्शन देते हैं वहाँ पे, तो जब वो 12th में बच्चा रहेगा तो उसको लगेगा कि मैं पहले से कुछ पढ़ कर रखा हूँ, मतलब वहाँ से स्टार्टिंग से। यस, तो 11 12 में बाकी बच्चों से आगे रहता है, फिर हमेशा आगे रहता है। जी जी, वो तो बहुत मतलब जो पहले आगे हुए तो हमेशा आगे रहता है, मतलब पढ़ने में भी आसानी हो जाती है। जो 9 10th में आगे हो जाता है फिर 11 12 में आगे ही रहता है, और प्लस वहाँ भी जो आगे हो जाता है एक बार वो फिर आगे रहता है, पीछे नहीं जाता। जी सर, थैंक यू आप सबका हमें इतना टाइम देने के लिए और अपनी क्लासेस को इतना डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए। एंड मुझे पता है कि ये इंफॉर्मेशन सारे पेरेंट्स बहुत अच्छी तरह यूज़ करेंगे, स्पेशली खारघर, नवी मुंबई।
एंड अपने बच्चों को जिनके ड्रीम्स है जो बनने में वो फुलफिल होने में काफ़ी मदद मिलेगी। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू फॉर CPW वर्ल्ड एंड एनवायरनमेंट। मुंबई में बच्चे खुद पैसा देकर के फंस जाते हैं और आप ऐसे मुद्दा को उठाया है जिससे जो एवरेज इकोनॉमिकली वीक स्टूडेंट भी है वो हमारे इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करके बेस्ट रिजल्ट देंगे और ये आप लोगों को पहुंचाने के काम करिए। तो आपकी CPW वर्ल्ड के जितने भी टीम है उनको मैं तहे दिल से शुक्रिया देता हूँ। आप लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मेरा नाम सोहम धोप्टे है। मैंने इसी साल ये क्लास को ज्वाइन किया था 12वीं के लिए, क्योंकि मेरा हेलो हेल्थ है तो हेलो अरेंज का चैप्टर खुद से नहीं हुआ, तो सर ने सिर्फ 3 घंटे में मेरे सब डाउट्स क्लियर कर दिए। और पिछले साल के 11 के जो कॉन्सेप्ट्स थे जैसे हाइपर कॉन्जुगेशन एक है वो भी मुझसे नहीं हुआ था, वो सर ने मेरा क्लियर कर दिया। मैंने ये क्लास इसलिए ज्वाइन की जैसे मैं मेरे साइंस के कम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होते हैं जैसे JEE मेंस उसमें अच्छा स्कोर कर सकूँ, एक अच्छे कॉलेज में जा सकूँ और एक अच्छी सीट ले सकूँ। इसके लिए मैंने ये क्लास ज्वाइन की और सर ने ये करने में मेरी बहुत मदद की है केमिस्ट्री के लिए। और यही मैं आगे जाकर एक अच्छे कॉलेज में जाकर CS में इंजीनियरिंग की डिग्री लेना चाहता हूँ और फिर UPSC करना चाहता हूँ, IAS बनना चाहता हूँ। My name is Dishita Gupta and I joined the Rock Academy 2 years back. I had problems in organic chemistry mainly and I joined because मेरे को organic chemistry कुछ समझ नहीं आता था and मेरा 11th का पोर्शन काफ़ी छूट गया था। But फिर when I joined अभी मेरे concepts काफ़ी clear है। Sir has helped me a lot to build my confidence in solving questions and sir has helped me एनी टाइम। मतलब मैंने जब भी सर को कॉल किया है, क्वेश्चंस पूछे या क्वेश्चंस भेजे है, सर हैज़ हेल्प मी थ्रू आउट एंड हैज़ बिन लाइक अ पेरेंट टू मी एंड हैज़ गाइडेड मी इन ऑल द स्टेप्स ऑफ माई लाइफ। एंड अभी मेरे को केमिस्ट्री में 30 मतलब अच्छे मार्क्स आए थे बोर्ड एग्जाम्स में बिकॉज ऑफ सर एंड हिज गाइडेंस। My name is Deeksha Pai and I'm currently studying in 12th standard and I'm a NEET aspirant. So I joined KK Sir's class in May 2021. I used to go to a renowned coaching institute and ours is the first batch who had their entire +2 online, so I did not understand anything I studied in 11th, and by the end of the year I had given hopes. But then I joined KK Sir's class and I started to understand concepts really well, and he is the person who brought back my confidence, and he not only taught me well but also made me believe that I am capable of cracking NEET. And I got COVID twice in these 2 waves and I missed a lot of classes, but he made sure that I understood everything and took extra classes for me. And he's always available, like whenever I ask out he clears and he arranges extra classes for me, and he is the reason why I'm able to score well in chemistry. So I would recommend all of you to join sir because he's a really good teacher and a great person.